हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल YCP इंग्लिश मंत्रा में। गाइज, कभी कभी हमें अपने डे टू डे लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे तुम्हें यह नौकरी मिलने की संभावना थी, मेरे परीक्षा में फेल होने की संभावना नहीं है, उसके घर पर होने की संभावना है। तो जब कभी बोलने होते हैं आपको ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर कहा जाए कोई काम होने की संभावना होना या फिर कोई चीज़ होने की संभावना होना, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं लाइकली टू। इसका हिंदी मीनिंग है संभावना है या फिर आप कह सकते हैं संभावना थी। तो आइए इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद लिखेंगे इज, एम, आर या फिर वाज वर। इसके बाद लिखा जाएगा लाइकली टू, इसके बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। गाइज, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम इज, एम, आर का यूज करेंगे, अगर पास्ट टेंस का होगा तो हम वाज वर का यूज करेंगे। और गाइज, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो इज, एम, आर के बाद नॉट लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस में होगा तो हम वाज वर के बाद नॉट लगाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज, मेरे परीक्षा में फेल होने की संभावना नहीं है। आई एम नॉट लाइकली टू फेल इन द एग्जामिनेशन। आई एम नॉट लाइकली टू फेल इन द एग्जामिनेशन। गाइज, या फिर आप कह सकते हैं आई एम अनलाइकली टू फेल इन द एग्जामिनेशन। आई एम अनलाइकली टू फेल इन द एग्जामिनेशन। तो गाइज, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लाइकली के प्लेस पर आप अनलाइकली का भी यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, उसे बीमार होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू बी इल। ही इज लाइकली टू बी इल। नाउ द नेक्स्ट वन इज, सुनील को अध्यापक बनने की संभावना है। सुनील इज लाइकली टू बी अ टीचर। सुनील इज लाइकली टू बी अ टीचर। तो गाइज, बी का मतलब होता है बनना या होना। नाउ द नेक्स्ट वन इज, तुम्हें यह नौकरी मिलने की संभावना थी। तो गाइज, हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हम वाज वर का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू वर लाइकली टू गेट दिस जॉब। यू वर लाइकली टू गेट दिस जॉब। नाउ द नेक्स्ट वन इज, उसके कब तक आने की संभावना है। हाउ लॉन्ग इज सी लाइकली टू कम। हाउ लॉन्ग इज सी लाइकली टू कम। नाउ द नेक्स्ट वन इज, उसे मोटा होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू बी फैट। ही इज लाइकली टू बी फैट। नाउ द लास्ट वन इज, क्या तुम्हारी मुझसे बात करने की संभावना थी। वर यू लाइकली टू टॉक टू मी। वर यू लाइकली टू टॉक टू मी। तो गाइज, ये हमारा रहा कॉन्सेप्ट वन लाइकली टू का। तो आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है लाइकली टू हैव। इसका मतलब होता है कोई चीज़ पास होने की संभावना होना। अगर आपके पास कोई चीज़ पास में होने की संभावना है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं लाइकली टू हैव। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। उसके पास तुम्हारी मोबाइल होने की संभावना है। ही इज लाइकली टू हैव योर मोबाइल। ही इज लाइकली टू हैव योर मोबाइल। नाउ द नेक्स्ट वन इज, मेरे पास एक कार होने की संभावना है। आई एम लाइकली टू हैव अ कार। आई एम लाइकली टू हैव अ कार। नाउ द लास्ट वन इज, आपके पास पैसा होने की संभावना थी। यू वर लाइकली टू हैव मनी। यू वर लाइकली टू हैव मनी। तो गाइस, आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लाइकली टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बात करते हैं कि लाइकली टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किन सिचुएशन में हम यूज करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, उसे पीटे जाने की संभावना थी। तो अगर यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट का पता नहीं है। हमने बोला उसे पीटे जाने की संभावना थी, उसे कौन पीटेगा सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं लाइकली टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही वॉज लाइकली टू बी बीटेन। ही वॉज लाइकली टू बी बीटेन। नाउ द लास्ट वन इज, मुझे प्रताड़ित की जाने की संभावना है। तो यहाँ पर भी प्रताड़ित कौन करेगा मुझे उसका पता नहीं है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई एम लाइकली टू बी टार्चर्ड। आई एम लाइकली टू बी टार्चर्ड। दैट्स इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आइए करते हैं आपसे क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है आपसे, कल बारिश होने की संभावना थी। तो गाइस, इस सेंटेंस इंग्लिश क्या होगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।